नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो से हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हम sp3d हाइब्रिडेशन pf5 तक पढ़ चुके थे। अब ये वाला जो केस आ रहा है sp3d2 हाइब्रिडेशन का है। ध्यान देना, यहाँ पर टोटल 6 ऑर्बिटल्स हैं। एक s का है, 3 p के हैं और 2 d के हैं, यानी 6 ऑर्बिटल्स हैं हाइब्रिडाइज्ड। तो उनका शेप वगैरह किस तरह का होगा उसका हम डिस्कशन करें। एग्जाम्पल लिया हुआ है SF6 का। VACPR थ्योरी के अंदर हम पढ़ चुके हैं SF6 का शेप किस तरह का होता है, ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, सल्फर के पास में एक भी लोन पेयर नहीं है, लेकिन ये जो 6 फ्लोरीन हैं, इनमें से हर फ्लोरीन के पास में 3-3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम यहाँ देखें सल्फर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है कि 3s2 3p4 होता है। और ये जो शेप बन रहा है ऑक्टाहेड्रल, इसमें एंगल्स सारे के सारे 90 डिग्री वाले बन रहे हैं। हालांकि 180 शो किया हुआ है, वो आमने सामने वाले बॉन्ड्स को अगर कंसिडर किया जाए तो उसको मिला करके बोला जा सकता है। ये सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जिसमें वैलेंस शेल के अंदर s में 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। इनमें से होगा क्या कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके यहाँ आ जाएगा, इसी तरह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी जंप करके यहाँ आ जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक s के अंदर, 3 p के अंदर और 2 d के अंदर। तो यहाँ जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा, एक s का, 3 p के और 2 d के। तो ये जो ऑर्बिटल्स बने हैं, इन सारे ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइब्रिडाइज्ड कौन से हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, टोटल 6 ऑर्बिटल्स हैं। इनका अरेंजमेंट कैसा होगा देखते हैं। ये सारे ऑर्बिटल्स आपस में इस तरह से अरेंज होंगे कि एक सल्फर और इसके साथ में ये जो 4 ऑर्बिटल हैं sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड, वो सल्फर के ये सारे एक प्लेन में हैं और ये प्लेन से ऊपर नीचे। फिर हर फ्लोरीन का एक p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, वो पार्टिसिपेशन करेगा बॉन्डिंग के अंदर ओवरलैपिंग के थ्रू, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ये सल्फर इसके चारों तरफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और जो लाइट ब्लू कलर वाले हैं टोटल 6 फ्लोरीन के एटम्स हैं, उनसे टोटल ये 6 बॉन्ड्स बनेंगे। तो इस तरह से अब ये जो शेप कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। कैसा होगा देखते हैं हम। अब इसमें देखिए, ये फ्लोरीन, ये वाला फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन और ये सल्फर, ये पांचों एटम एक ही प्लेन के अंदर हैं, जबकि ये वाला फ्लोरीन प्लेन से ऊपर और ये वाला प्लेन से नीचे की तरफ है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, और ये वाला जो फ्लोरीन है वो भी इस प्लेन के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हम इसमें ध्यान दें कि 4 फेसेस किस तरह से बन रहे हैं। देखिए, ये पहला फेस हो गया, ठीक है, ये वाला दूसरा फेस हो जाएगा, ये तीसरा फेस हो जाएगा, और ये वाला चौथा फेस हो जाएगा। तो ये 4 फेस इसमें ऊपर वाले प्लेन की तरफ बन रहे हैं, प्लेन से ऊपर बन रहे हैं। ऐसे कैसे नीचे की तरफ भी 4 फेसेस बनेंगे। टोटल 8 फेसेस बन गए या 8 हेड्रोन बन गए। इस वजह से हम इसको ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। ये देखिए, पीपीटी के अंदर एक्चुअल में ये चीज गलत आ गई है, sp3d2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए, और एंगल इसमें 120 वाला नहीं आएगा बल्कि 90 एंड 180 डिग्री वाला है, और जो शेप है वो भी ऑक्टाहेड्रल वाला आना चाहिए। पर आपको बस ये चीज ध्यान में रखनी है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप है और sp3d2 हाइब्रिडेशन है। अब इसको हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। ये रीजन्स, या आप यूं के तो सेंट्रल एटम, उसके चारों तरफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, तो अगर 2 हैं तो शेप लिनियर होगा, हाइब्रिडेशन sp होगा।
3 हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडेशन होगा, 4 हैं तो टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडेशन होगा, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल sp3d हाइब्रिडेशन होगा, जैसे एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं। 6 है तो ऑक्टाहेड्रल sp3d2। हम रिपीट कर देते हैं। sp इसके अंदर BeCl2 का एग्जांपल लिया था, sp2 BF3 का एग्जांपल लिया था, sp3 मीथेन या CH4 का एग्जांपल लिया था, sp3d PF5 या PCl5 का एग्जांपल लिया था, और sp3d2 इसमें SF6 का एग्जांपल लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा मीथेन का एग्जांपल लेकर के किस तरह से मीथेन का फॉर्मेशन होता है। ये मीथेन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से समझाया हुआ है, येलो डॉट्स कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और व्हाइट डॉट्स हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं। इसके अंदर ये प्लानर स्ट्रक्चर लग रही है, लेकिन एक्चुअल में इसका शेप कैसा होगा वो हम देखते हैं। VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग भी हम देखें तो ये टेट्राहेड्रल शेप 3D में आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अब ये टेट्राहेड्रॉन किस तरह से बनता है इसके अंदर शो किया हुआ है। अब कार्बन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता है, एटॉमिक नंबर 6 है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज रहते हैं ये हम देखें, समझने की कोशिश करें। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको पता है, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2px और 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ऑर्बिटल्स होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2pz के अंदर आ जाएगा। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो सेकेंड शेल में टोटल ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, चारों आपस में इंटरमिक्स होकर के नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये s और 3 p ऑर्बिटल्स हैं। अब इनकी इंटरमिक्सिंग से किस तरह से नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो देखते हैं। ये 4 नए ऑर्बिटल बने और इनका शेप कैसा है, आपस में अरेंज्ड किस तरह से हैं, टेट्राहेड्रॉन शेप में। ये sp3 हाइब्रिडेशन और इनमें एंगल 109.5 डिग्री का। अब ये हाइड्रोजन के एटम आकर के कंबाइन हो रहे हैं और इस तरह से मीथेन का मॉलिक्यूल बना। अब हम देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड किस तरह से बनता है। फॉर्मूला आपको पता है HCHO होता है। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड में जो कार्बन है उस पर sp2 हाइब्रिडेशन होता है। 1 बाय 1 हम इसको देखें और समझने की कोशिश करें। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा, इस तरह से, और शेप इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, 120 का एंगल बनेगा। इसमें उसी तरह से कार्बन उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2px और 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी लेवल 2pz में जाएगा। अब ये ध्यान रखना है इसके अंदर ये 2s और 2px और 2py में हाइब्रिडेशन होगा, ये वाला हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखिए आगे इसको, तो ये 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। आगे देखिए ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है p, और ये 120 का एंगल बना। ये दोनों एंगल सेम हैं, ये वाला और ये वाला। sp2 हाइब्रिडेशन है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, और एक ऑक्सीजन के पास में जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो भी इस तरह से पार्टिसिपेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और वो पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन के केस में, इसमें भी sp2 हाइब्रिडेशन है और ये 2 बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से ये फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बना। थैंक यू वेरी मच।